गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ द गाउस लॉ। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर वी हैव डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ द गाउस लॉ, हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल चेंज इन द presence ऑफ मीडियम। तो बिफोर डिस्कसिंग द एप्लीकेशन ऑफ द गाउस लॉ, मैं कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहता हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ इन न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से करना आप। बेटा इसमें बोल रहा है कि S1 एंड S2 आर टू होलो कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक हो और रेडियस अलग अलग हो। कॉन्सेंट्रिक स्फेयर एंक्लोजिंग चार्ज Q एंड 2Q एज शोन इन फिगर। तो S1 के अंदर कितना चार्ज है Q, और S2 के अंदर टोटल चार्ज कितना है 2Q + Q 3Q। तो 5S1 देखो, 5S1 Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 5S2 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो रेशियो क्या होगा बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, कितना बच गया 1/3। फ्लक्स इन मीडियम का फॉर्मूला क्या होता है, φm = φe अपॉन एप्सिलॉन आर। तो बेटा 5S1 क्या होगा, व्हाट विल बी द 5S1, φe क्या है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन आर जो कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है कितना दिया हुआ है 5, दैट इज़ अ परफेक्ट आंसर हियर। मतलब आपका न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है। इसके प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। आर यू गेटिंग इट। ये क्वेश्चन आपको सेल्फ करना है, ठीक है। S1 S2 आर द टू होलो कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स है। यहाँ चार्ज 2Q है, यहाँ पे 3Q है। एज इट इज़ सेम क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन आप करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे ना। बेटा ये टॉपिक जरा समझो, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, कि 5000 लाइन ऑफ फोर्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर करती है सर्टेन वॉल्यूम के अंदर। तो एक काम करते हैं, वॉल्यूम कैसे बना लो आर्बिट्री, कोई ज़रूरी नहीं कैसा बनाओ आप। यहाँ से 5000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब है फ्लक्स। अच्छा, कोई भी चीज़ इन्वर्ट कब होगी, जब चार्ज कैसा होगा नेगेटिव। तो जो 5 1 है दैट इज़ -5000 बिकॉज इट इज़ फॉर द नेगेटिव चार्ज। और 3000 लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से बाहर निकल रही है। और बाहर कब निकलती है, जब चार्ज पॉजिटिव होगा। तो 5 2 कितना हो गया बेटा, सॉरी 3000। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया -2000। और 5 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q कैसे निकालोगे, -2000 मल्टीप्लाई बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। दैट आंसर कम्स इन कूलम। यहाँ तक कोई डाउट आपको। इनवर्ड है, इनवर्ड किसके लिए होता है, नेगेटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव आउटवर्ड है किसके लिए होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए। इज दैट क्लियर। ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ऊपर वाला। नाउ 5th वन देखिए बेटा, इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ गिवन बाय, अच्छा ई वेक्टर गिवन है मुझे, देखो बहुत आसान है। ई वेक्टर गिवन है 8i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप न्यूटन पर कूलम। यहाँ तक को डाउट। जनरली एक गाइड क्लियर करता हूँ मैं। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या होगी आपकी जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस एक दूसरे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ एरिया 100 मीटर स्क्वायर। मतलब आपको एरिया दिया हुआ है ए वेक्टर 100, लेकिन बेटा ये वेक्टर नहीं है, तो आपको लगाना होगा यूनिट वेक्टर इन द XY प्लेन। XY प्लेन और XY के परपेंडिकुलर क्या है, जेड। और जेड के लिए यूनिट वेक्टर क्या यूज़ करता है, के कैप, ठीक है। अगर ये बोलता है बेटा XZ प्लेन, तो XZ प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, वाई। और YZ परपेंडिकुलर के, YZ के परपेंडिकुलर क्या होता है, एक्स। और वाई के लिए क्या यूज़ करता है, जे कैप। और एक्स के लिए आई कैप। फाइनली आपको स्केलर प्रोडक्ट आता है, φe = E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में 300 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। क्लियर। ऐसा ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, जैसे आप सेल्फ सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करोगे, स्केलर प्रोडक्ट पे बेस है। क्वेश्चन नंबर 8 पे सॉल्व करोगे, व्हाट इज़ द फिजिकल मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिजिकल मीनिंग है कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। राइट द वेरियस फार्मूलाज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब तक जितने फॉर्मूले आपको हमने पढ़े इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो सारे फॉर्मूले आपको राइट करने हैं। और आपको बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है। दिस आर द 10 क्वेश्चंस और आपको कंप्लीट करना है। क्लियर। अब हम डिस्कस करना चाहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ द गाउस लॉ। पहली एप्लीकेशन है बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो सबसे पहले बेटा मैंने एक वायर बना रखा है, ये डॉट 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 किस लिए, ताकि ये रिप्रेजेंट कर सके इनफाइनाइटली को, ठीक है। यहाँ से r डिस्टेंस पर आपने एक पॉइंट लिया। सिंस चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड। यहाँ तक कोई डाउट। क्लियर। नाउ फ्लक्स निकालना सिखाता हूँ बेटा आपको। सबसे पहले ये वाली सरफेस ली आपने, तो इस सरफेस पे कोई पॉइंट लिया। एरिया वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। क्लियर। यहाँ पे लिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे लिया परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो आपको एरिया वेक्टर क्लियर हुआ। तो देखो
कंसिडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, याद है लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। वी वॉन्ट टू डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर। सो हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर की है। फ्लक्स क्या होता है बेटा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर या डी एस वेक्टर, कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसके अंदर, साइक्लिक इंटीग्रल है। कितने सरफेस है, 3 है, तो सबसे पहले किसके लिए निकाला अपन ने, डी एस वन के लिए, फिर डी एस टू के लिए, फिर डी एस थ्री के लिए। डी एस वन के लिए देखो ये रहा डी एस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सेम डायरेक्शन में है तो कितना आ गया cos 0। डी एस टू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया परपेंडिकुलर है, कितना आ गया cos 90। डी एस थ्री के लिए भी cos 90 0, ठीक है, दिस विल बी cos 90, हेयर cos 90 इज देयर, ठीक है बेटा। अब ये फैक्टर, ये वाला फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। डी एस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, S1। नाउ S1 मीन्स एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, कितना होता है बेटा, 2 पाई आर एच, और एच क्या ले रखी है अपन ने, लेंथ। सो व्हाट विल बी द सी एस ए, 2 पाई आर एल, देखो इधर S1 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, फाई ई कितना गया, ई 2 पाई आर एल। फाई ई अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ क्या होता है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू कहाँ से पुट की बेटा, क्योंकि लैम्बडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, लैम्बडा एल, एल से एल कैंसिल आउट हुआ, 2 पाई आर को नीचे ले गए हम। 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करने का रीज़न समझाता हूँ, ताकि 1/4 पाई एप्सिलॉन क्या बन जाएगा, के, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 के लैम्बडा अपॉन आर। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रही है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ऐसा। पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इनवर्ड। सो आज हमारा ये गाउस की फर्स्ट एप्लीकेशन थी, एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। सबसे पहले आप एक वायर बनाओगे, इट मे बी पॉजिटिवली चार्ज, इट मे बी नेगेटिवली चार्ज। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई है मैंने। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मैंने कैलकुलेट करना सिखाया था। सिलेंडर कितने सरफेस है, 2 सर्कुलर, एक कर्व्ड, यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ पॉइंट लिया, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यहाँ का फ्लक्स कितना हो गया, 0, यहाँ का फ्लक्स कितना हो गया, 0, बचा यहाँ का फ्लक्स, व्हाट इज़ द सी एस ए, दैट इज़ 2 पाई आर एल। ऊपर ने यहाँ पुट किया, गाउस लॉ अप्लाई किया, और फाइनली आपको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ 2 के लैम्बडा अपॉन आर। तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, आपका आंसर होगा 2 के लैम्बडा अपॉन आर। इस पर डिपेंडेंट जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर, थैंक यू।